सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद अ, बहुत ही प्रभावशाली वचन जो आपकी जिंदगियों को बदल सकता है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। ये मैं आपको आज वचन के माध्यम से पूरी 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 जानकारी आपको दूंगी और आप इस वीडियो से देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देख रहेंगे होंगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में बड़े ही बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। जो आप सोचते हैं कि प्रभु हमें छोड़ देते हैं हालातों में, दुखों में, कष्टों में, नहीं, वो आपको परखने के लिए वो दुख आते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन से परमेश्वर कुछ चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज। तो आज आपके लिए ये बहुत ही प्रभावशाली और आशीषित वचन लेके आए हैं कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। चाहे कैसे भी हालात हो, दुख हो, कष्ट हो, समस्याएं हो, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, आपके संग खड़ा रहता है। आज मैं आपको सब वचन के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी और आप इस वचन को देखिए और अ, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार वालों को भी इस वचन को पढ़िए और उसे चबाइए। वचन को चबाने का मतलब है कि उसको मनन कीजिए, अपने जीवन में लाइए, तो ये आपको लगेगा कि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। चलिए हम आपको वचन के माध्यम से बताते हैं। देखिए, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय है। 31 अध्याय के 6 में लिखा है कि तू हियाव बांध, कि तू दृढ़ हो जा, हियाव बांध हो, उनसे न डर, उनसे जो समस्या रहे उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर, आप जब भी बाइबल पढ़े होंगे तो उसमें देखिए कितने भी परमेश्वर के दास थे, तो परमेश्वर उनके संग शुरुआत से थे और कभी नहीं छोड़े। तो आपको कैसे छोड़ देंगे? अब देखिए, एक चिड़िया होती है, उसको परमेश्वर खिलाता है और वो न बोती है, न काटती है, न जोतती है, न खेतों में बटोरती, फिर भी उन्हें कौन खिलाता है? स्वर्गीय पिता। तो आपको नहीं खिलाएंगे, आपको सुरक्षित नहीं रखेंगे, आपकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, आपके लिए आशीषें नहीं देंगे, आपको चंगाई नहीं देंगे, छुटकारा नहीं देंगे, सब देंगे और आपके संग भी खड़े रहेंगे। देखिए कि ये कितना ही प्रभावशाली और आशीषित वचन है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं और धोखा भी नहीं देगा। चलिए हम आपको एक और वचन के द्वारा बताते हैं। देखिए, भजन संहिता 91 के 10 में लिखा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए और वे तेरी रक्षा करे। तो देखिए, कोई विपत्ति आज पर नहीं आएगी और न कोई दुख आपके डेरे के निकट है, क्योंकि वो परमेश्वर हमेशा आपके संग रहेंगे, तो कोई दुख आपको छू नहीं सकेगा। और अपने दूतों को, आप जहाँ कहीं जाते हैं, आने जाने में परमेश्वर आपके अपने दूतों को तो आपके संग रखते हैं, आपको बचाए रखने के लिए। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वो पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। चलिए एक और वचन के माध्यम से आपको हम बताते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यशायाह 49 की 15 में। देखिए, लिखा है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, क्योंकि दूध पिलाती माता तुझे छोड़ सकती है, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। कहा है कि दूध पिलाती माता तुझे छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, न कभी त्यागेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर ने चुना है, तो त्यागने के लिए नहीं, कुछ उनके जीवन से, हम सबके जीवन से करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। चलिए आपको एक वचन के माध्यम से और बताते हैं। देखिए, इसी में आगे लिखा है कि देख, मैंने तेरा चित्र
अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। देखिए कि परमेश्वर ने हम सब की जो चित्र है वो अपने हाथों पर कुरेदा है। तो कैसे हम सब पराए हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। देखिए नए नियम में ये भी लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की 14 अध्याय में इसके 18 पद में लिखा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। कि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है इस संसार में, मैंने तुझे पकड़ रखा है, मैंने तुझे थाम रखा है कि ताकि तू इस संसार में अकेला न हो, न बेचैन हो, न परेशान हो, क्योंकि मैं तेरे संग खड़ा हूँ। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला न समझे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ सदैव है। वो आपको थामे हुए है, आपको पकड़े हुए है। भले आप ही टेंशन में, चिंता में अ, आप हट जाइए उसके रास्ते से, लेकिन परमेश्वर आपको पकड़े रहता है। वो फिर भी आपकी रक्षा करता है, आपको बचाता है, क्योंकि उसने हम सबको बचाया रखा है। हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आई, बहुत ऐसे ऐसे परीक्षाएं आई, लेकिन ऐसे से शैतान परीक्षा करता है, लेकिन प्रभु परखता है अपने बेटे को। जब कोई बर्तन खरीदने जाता है दुकान पर, तो सबसे पहले क्या करता है कि बर्तन को ठोक के देखता है कि बर्तन मजबूत है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो बर्तन को यूज करना है ना। तो वैसे ही परमेश्वर आप वो ठोक के देखते हैं कि मजबूत है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको वही वो ठोकते हैं चेक करने के लिए। लेकिन प्रभु जब आपको चेक करता है कि जो मैं इसके जीवन से लेने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ, कि ये उसके लायक है कि नहीं, इसीलिए परमेश्वर आपको परखता है कि मैं जो इसको दूंगा, इसके जीवन से दूंगा, इसके जीवन से करने जा रहा हूँ, तो क्या वो हो जब इस तकलीफों में सह सकता है, तो मैं जो उसे दूंगा तो उसको संभालने के लिए क्या ये मजबूत रहेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको, कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आती हैं, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा, नहीं। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है, चाहे जैसी भी मुसीबत हो, कैसे भी परेशानी हो, समस्याएं, बीमारी हो, बंधन हो, हर तरह से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाए रखा है और पकड़े हुए है। हालेलुया। चलिए आपको एक और वचन के द्वारा हम बताते हैं। आज एक और वचन है इब्रानियों के 13 अध्याय में। देखिए इब्रानियों के 13 और उसके 5 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तो जब प्रभु आपको वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु का वचन जब इतना कार्यकारी है, इतना सामर्थी है, तो पर वो आपके जीवन में काम कर सकता है। तो आप जब ये वचन दिया है कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं देंगे, कि आपको इस वचन पर भरोसा करना चाहिए, इस वचन पर चलना है कि प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु ये कह रहा है कि हमें कभी उसने कभी नहीं छोड़ा है, चाहे कुछ भी हो। दुख आते हैं तो ये आपको बढ़ाने के लिए आते हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए, और ज़्यादा मजबूत बनाने, ताकि आपको जीवन में जो वो करने जा रहा है वो आप उसको संभाल सके, वो जिम्मेदारी। हालेलुया। और ऐसे ही आशा करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे, और आप बहुत ही परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर सकते हैं आप, और भाई बहनों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रभु का यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।